जय हिंद। मैथ्स बेसिक सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर्स वार्षिकांक 2026 देखेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पेज नंबर 28 तक देख चुके थे। पेज नंबर 29 में देखते हैं क्या दिया गया है। पेज नंबर 29 में आर्थिक सर्वेक्षण 2025 दिया गया है। ठीक है, इसमें है 29 जनवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 2026 को संसद में पेश किया गया। सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। अर्थव्यवस्था की स्थिति। वित्त वर्ष 2025 से 26 भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है, जबकि सकल मूल्य वर्धन जीबीए 7.3% रहने की संभावना है। भारत की संभावित विकास दर लगभग 7% आंकी गई है। वित्त वर्ष 2026 से 27 में वृद्धि दर 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान है। राजकोषीय स्थिति। वित्त वर्ष 2024 से 25 में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां जीडीपी के 9.2% तक बढ़ी, जो बेहतर राजकोषीय स्थिति को दर्शाता है। आयकर रिटर्न भरने वाले 6.9 करोड़ FY22 से बढ़कर 9.2 करोड़ FY25 हुए। अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान 17.4 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ। मौद्रिक प्रबंधन और बैंकिंग क्षेत्र। सितंबर 2025 तक सकल एनपीए घटकर कई दशकों के निचले स्तर 2.2% पर आ गया है। शुद्ध एनपीए 0.5% रहा। अनुसूचित बैंकों की ऋण वृद्धि 14.5% रही। वित्तीय समावेशन और पूंजी बाजार। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मार्च 2025 तक 55.02 करोड़ खाते खोले गए, जिनमें 36.63 करोड़ खाते ग्रामीण क्षेत्रों 66% में हैं। मुद्रा योजना के तहत 36.18 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए। शेयर बाजार में निवेशकों की संख्या 12 करोड़ पार रहा। गिफ्ट सिटी का वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में उदय हुआ। बाह्य क्षेत्र का प्रदर्शन। वित्त वर्ष 2025 में कुल निर्यात रिकॉर्ड $825.3 बिलियन रहा। सेवा निर्यात 13.6% की वृद्धि के साथ रिकॉर्ड $387.6 अरब रहा। जनवरी 2026 में विदेशी मुद्रा भंडार $701.4 बिलियन तक पहुंच गया है, जो 11 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत को 135.4 अरब अमेरिकी डॉलर की प्रवासी धनराशि प्राप्त हुई। सामाजिक क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। वर्तमान में देश में 23 आईआईटी, 21 आईआईएम और 20 एम्स AIIMS 20 एम्स हैं। सितंबर 2025 तक देश में कुल 56.2 करोड़ लोग कार्यरत थे तथा दिसंबर 2025 तक बेरोजगारी दर घटकर 4.8% रह गई थी। 2023 से 24 में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 41.7% हो गई है। सेवा क्षेत्र। जीडीपी में सेवाओं का हिस्सा 53.6% रहा, जो सबसे अधिक है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। उपभोग और निवेश। निजी उपभोग जीडीपी का 61.5% रहा, जो 2012 के बाद उच्चतम है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 7.8% की वृद्धि हुई। कृषि के अच्छे प्रदर्शन से
ग्रामीण खपत में सुधार हुआ। मुद्रास्फीति। अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान औसत खुदरा महंगाई दर मुद्रास्फीति 1.7% रही, जो अब तक का न्यूनतम स्तर है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र। खाद्यान्न उत्पादन 3,577.3 लाख मीट्रिक टन के रिकॉर्ड स्तर पर रहा। मछली उत्पादन में 140% की वृद्धि हुई। बागवानी उत्पादन 367.72 मिलियन टन रहा, जो अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन से अधिक है। पीएम किसान के तहत अब तक पात्र किसानों को 4.09 लाख करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। उद्योग और विनिर्माण। पीएलआई योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश, 18.7 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन और 12.6 लाख नौकरियां। सेमीकंडक्टर हेतु 10 परियोजनाओं में 1.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश। अवसंरचना और कनेक्टिविटी। पूंजीगत व्यय कैपेक्स बढ़कर 11.21 लाख करोड़ रुपए हुआ। हाईवे 10 गुना बढ़े 5,364 किलोमीटर और हवाई अड्डों की संख्या 164 हुई। गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास। बहुआयामी गरीबी 55.3% से घटकर 11.28% हुई। सामाजिक सेवाओं पर खर्च जीडीपी का 7.9% रहा। अब है केंद्रीय बजट 2026 से 2027। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड 9वीं बार वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए सरकार का बजट संसद में प्रस्तुत किया। स्वतंत्रता के पश्चात यह पहला अवसर था जब केंद्रीय बजट रविवार को प्रस्तुत किया गया। बजट 2026 से 27 के अनुसार पिछले 12 वर्षों में भारत की औसत आर्थिक वृद्धि दर लगभग 7% रही है। वित्तीय अनुमान 2026 से 27 प्रमुख आंकड़े रुपया करोड़ में, और ये क्या है 2024 से 25 वास्तविक, 2025 से 26 बजट अनुमान, 2025 से 26 संशोधित अनुमान और 2026 से 27 बजट अनुमान। ठीक है, तो रुपया करोड़ में क्या राजस्व प्राप्तियां 30,36,619। ठीक है, 34,20,409। फिर है 33,42,323। 35,33,150। पूंजी प्राप्तियां 16,16,249। 16,44,936। 16,22,519। 18,14,165। कुल प्राप्तियां 46,52,867। 50,65,345। 49,64,842। 53,47,315। कुल व्यय 46,52,867। 50,65,345। 49,64,842। 53,47,315। प्रभावी पूंजीगत व्यय 13,24,609। 15,48,282। 14,03,906। 17,14,523। राजस्व घाटा 5,64,296।
5,23,846, 5,26,764, 5,92,344। प्रभावी राजस्व घाटा 2,91,640, 96,654, 2,18,613, 99,642। राजकोषीय घाटा 15,74,431, 15,68,936, 15,58,492, 16,95,768। प्राथमिक घाटा 4,58,856, 2,92,598, 28,000, 2,84,154, 2,91,796। केंद्रीय राजस्व एवं व्यय, केंद्रीय बजट 26-27 ना। केंद्रीय राजस्व एवं व्यय, रुपया आता है उधार और अन्य देयताएं 24 पैसे, जीएसटी और अन्य कर 18 पैसे, आयकर 21 पैसे, निगम कर 4 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 6 पैसे, कर भिन्न प्राप्तियां 15 पैसे, सीमा शुल्क 10 पैसे, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 2 पैसे। ठीक है, ये हुआ रुपया आता है। अब है रुपया जाता है। रुपया जाता है कहाँ? करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 22 पैसे, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 7 पैसे, केंद्र प्रायोजित योजनाएं 8 पैसे, ब्याज अदायगी 20 पैसे, रक्षा 11 पैसे, प्रमुख आर्थिक सहायता 6 पैसे, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 17 पैसे, पेंशन 2 पैसे, अन्य व्यय 7 पैसे। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया यह बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। पहला कर्तव्य है कि आर्थिक विकास को गति देना, दूसरा कर्तव्य है कि आकांक्षाओं को पूरा करना, तीसरा कर्तव्य है कि सबका साथ सबका विकास। पहला कर्तव्य, पहले कर्तव्य के तहत 6 क्षेत्रों में हस्तक्षेप कार्यक्रमों का प्रस्ताव दिया गया है। एक नंबर में कि 7 रणनीतिक और सीमा क्षेत्रों में विनिर्माण का विस्तार करना, दूसरा विरासत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करना, तीसरा चैंपियन एमएसएमई एमएसएमई बनाना, चौथा है कि अवसंरचना पर सशक्त बल देना, पांचवा लंबी अवधि की ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करना, छठा है नगर आर्थिक क्षेत्र विकसित करना। भारत को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने हेतु बायोफार्मा शक्ति पहल के लिए अगले 5 वर्षों हेतु कुल 10,000 करोड़ रुपया का आवंटन और 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों की स्थापना। ठीक है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज समृद्ध राज्यों में दुर्लभ पृथ्वी गलियारे। घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित मॉडल पर 3 समर्पित केमिकल पार्क की स्थापना। प्राकृतिक रेशों के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना, 200 पुराने औद्योगिक समूहों का पुनरुद्धार और चैंपियन एसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड। राष्ट्रीय रेशा योजना के तहत जूट, रेशम और ऊन में आत्मनिर्भरता।
पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए किया गया। पूर्व में डनकुनी से पश्चिम में सूरत तक नया माल ढुलाई गलियारा। सात प्रमुख रूटों मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शिपलेन निर्माण हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा। खनिज समृद्ध क्षेत्रों जैसे तालचेर, अंगुल को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग NW5 ओडिशा को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा कर्तव्य मानव क्षमता और आकांक्षाएं। 5 साल में 1 लाख संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों की भर्ती। आयुष शिक्षा और अनुसंधान के लिए 3 नए अखिल भारतीय संस्थान। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में शिक्षा अवसंरचना। क्रिएटिव टेक्नोलॉजी कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना। 12 सप्ताह 10,000 पर्यटक गाइडों का प्रशिक्षण। 15 प्रमुख पुरातात्विक स्थलों का अनुभवात्मक विकास। खेलो इंडिया मिशन का शुभारंभ एवं अगले दशक में खेल पारिस्थितिकी तंत्र का सुधार। तीसरा कर्तव्य है समावेशी विकास, जैसे सबका साथ सबका विकास। तो किसानों के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का विकास। AI आधारित एग्री स्टैक पोर्टल। दिव्यांगजन और मानसिक स्वास्थ्य। IT और आतिथ्य क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के लिए विशेष कौशल योजना। उत्तर भारत में NIMNS द्वितीय की स्थापना। चंदन, कोको, काजू जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों को सहायता। रांची और तेजपुर में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का सुदृढ़ीकरण। पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध सर्किट का विकास और 4,000 नई ई-बसें। दुर्गापुर में एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट का विकास। 16वें वित्त आयोग के तहत राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपए की सहायता। 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय शिपिंग की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 12% करने का लक्ष्य है। राजकोषीय घाटा 2026 से 27 GDP का 4.3% अनुमानित। राजस्व घाटा 2026 से 27 GDP का 1.5% अनुमानित। प्राथमिक घाटा 2026 से 27 GDP का 0.7% अनुमानित। प्रभावी राजस्व घाटा 2026 से 27 GDP का 0.3% अनुमानित। नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स संरचना। 0 से 4 लाख रुपए 0, 4 से 8 लाख रुपए 5%, 8 से 12 लाख रुपए 10%, 12 से 16 लाख रुपए 15%, 16 से 20 लाख रुपए 20%, 20 से 24 लाख रुपए 25%, 24 लाख रुपए से अधिक 30%। परिछोपयोगी तथ्य बजट 2026 से 27 के अनुसार पिछले दशक में कुल 25 करोड़ लगभग व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। कैंसर रोगियों को राहत देने के लिए कुल 17 दवाओं को मूल सीमा शुल्क
मूल सीमा शुल्क से मुक्त किया गया है। देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज NIMHANS रांची में स्थापित किया जाएगा। रांची में स्थापित किया जाएगा। इस पर भी थोड़ा नजर डाल लीजिए क्या है। रेल बजट एक नजर में। निवल राजस्व रुपया करोड़ों में, है ना। ये 2024 से 25 है, कितना 2660। 25 से 26 बजट, ये क्या है 25 से 26, यहाँ है बजट संशोधित बजट अनुमान अनुमान अनुमान। अच्छा 25 से 26 3041, 25 से 26 1957, 26 से 27 3000। ठीक, अब ये सब करोड़ों में है ना। रेल बजट एक नज़र में ये है। केंद्रीय बजट 26 से 27 है। परिचालन अनुपात प्रतिशत में, परिचालन अनुपात प्रतिशत में, ये प्रतिशत में है 2024 से 25, 25 से 26, 25 से 26, 26 से 27। बजट संशोधित बजट अनुमान अनुमान अनुमान, ये क्या है 24 से 25 में, 2024 से 25 में है 98 होता है, हाँ 98,000 है, 98.22%। 25 से 26 98.43%। 25 से 26 98.82%। 26 से 27 98.40%। नीचे क्या है, संचालन परिणाम यातायात से कुल आय, कुल संचालन व्यय, मतलब ये जो हल्का है ये है यातायात से कुल आय, और ये जो डार्क है ये कुल संचालन व्यय है ना। और रुपया जो है करोड़ों में है। और यहाँ बजट अनुमान, संशोधित अनुमान, और ये बजट अनुमान। ठीक है, 24 से 25 कितना है, 2,65,114, और ये है 2,60,769। 25 से 26 बजट अनुमान 3,01,400, और ये 2,96,359। 25 से 26 संशोधित अनुमान 2,78,257, और ये 2,74,500। 26 से 27 बजट अनुमान 3,01,700, और ये 2,96,500। अब है रेलवे की आय। रेलवे की आय ये है यात्री और ये है माल ढुलाई, है ना। और रुपया जो है करोड़ों में है। तो देखिए इसमें भी 2024 से 25 75,368, और ये है 1,71,163। 25 से 26 बजट अनुमान 92,800, और ये है 1,88,000। 25 से 26 संशोधित अनुमान 80,000, 1,78,457। 26 से 27 बजट अनुमान 87,300, और ये है 1,88,800। अब है कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा, है ना। विदेश घूमकर नहीं, देखते हैं कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा। 2026 से 27 बजट अनुमान, रुपया जो है करोड़ में है। कुल योग कितना है, 53,47,315। ब्याज है 14,03,972। परिवहन है 5,98,520। रक्षा 5,94,585। प्रमुख सब्सिडी 4,10,495।
पेंशन 2,96,214, ग्रामीण विकास 2,73,108। ग्रामीण विकास हो गया 2,73,108। गृह संघ राज्य क्षेत्र सहित 2,55,234, कृषि और संबद्ध कार्यकलाप 1,62,671, शिक्षा 1,39,289, ऊर्जा 1,09,029, स्वास्थ्य 1,04,599, शहरी विकास 85,522। ठीक है। इधर है आईटी और दूरसंचार के लिए 74,560, वाणिज्य और उद्योग के लिए है 70,296, सामाजिक कल्याण 62,362, वैज्ञानिक विभाग 55,756, कर प्रशासन 45,500, विदेश मामले 22,119, वित्त 20,649, पूर्वोत्तर का विकास 6,812 और अन्य है 5,56,021। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, पेज नंबर 31 तक ही। ठीक है, इतना याद कीजिए। आधा बुक हो गया है, आधा बुक और बचा हुआ है। ठीक है, वो भी हम करा देंगे। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।